Welcome back, dear student. बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का जो अपना टॉपिक है, उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वे होते क्या हैं। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। इसके अंदर हमने पॉइंट्स देखे थे कि जो क्लोजर रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप क्या होती है कि हम डिटरमाइन करते हैं हमारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। हम स्ट्रेंथ वीकनेस को इंटरनल मानते हैं और अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को क्या मानते हैं, एक्सटर्नल। तो डिटरमाइन करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो हमें हेल्प करती हैं किसके लिए, ग्रोथ को डायरेक्ट करने के लिए कि ग्रोथ हम किस किस एरिया में ग्रोथ या एक्सपेंशन कर सकते हैं। ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी। हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, हमें अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। जब हम बात करते थे लर्निंग की, स्किल्स की, नॉलेज की, तो वो सब चीज़ें हमें किस में हेल्प करती हैं बोलो, हमें ग्रोथ में हेल्प करती हैं। फिर हमने देखा था कि यदि हम ग्रोथ डायरेक्ट करेंगे और हम लर्निंग करेंगे और हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी बिल्ड होगी। हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के भी एग्जांपल लिए थे, आपको याद हो हमने टाटा की बात की थी कि लोग क्या टाटा में ट्रस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को समझा, अपनी जो ग्रोथ को आइडेंटिफाई किया और जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं चाहे अपनी लर्निंग के थ्रू, तो उनको इमेज बिल्डिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। और यदि कंपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यदि समझ जाती है उसके बाद उसकी क्या रिलेशनशिप है, तो उसको कंपटीशन को मीट करने में क्या करता है, हेल्प भी करता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो प्रेजेंट होती हैं, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप करने में हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं हमें यदि ग्रोथ लेनी है तो हमें ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए हमें लर्निंग करनी होगी। और लर्निंग करने के बाद जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपनी इमेज बिल्डिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें मीटिंग कंपटीशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी रिलेशनशिप क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हम उसको किस में डिवाइड करते हैं बोलो, इंटरनल एनवायरनमेंट। इस लेक्चर के अंदर हमने नहीं पढ़ा है, हमारे इस लेक्चर का टाइटल ही क्या है, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर हम माइक्रो और मैक्रो को पढ़ते हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स, माइक्रो मीन्स रिलेटेड विद द इंडिविजुअल एंड मैक्रो के अंदर जो ए है वो ऑल या एग्रीगेट के बारे में आपको बताएगा। अब यहाँ पे जब हम शुरुआत करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की तो ये रिलेट करेगा इंडिविजुअल से, स्मॉल एरिया से, इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, रिलेट करेगा। और ये इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे रेगुलरली और डायरेक्टली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो के अंदर हम जो कॉस्मिक वर्ड लेते थे, आपको याद हो, COM COSMIC, तो आपका ओ सी जो था आपका, यदि हम कस्टमर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, एस सप्लायर लेते हैं, एम मार्केट लेते हैं, इंटरमीडिएटरीज, और हम सी यदि हमने फर्स्ट कस्टमर लिया था तो लास्ट हम जो लेंगे आपका कॉम्पिटिटर्स लेंगे। तो हम माइक्रो के एनवायरनमेंट के अंदर सप्लायर्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरी जो हैं, कॉम्पिटिटर जो हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और ये क्या रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं। और हम उनको माइक्रो के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये स्मॉल एरिया जो हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, आपको इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस की सक्सेस को। दीज आर स्पेसिफिक टू द सेड बिजनेस विद इन द माइक्रो और इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच फर्म ऑपरेट वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग। अब हम एम्प्लॉय की बात करेंगे तो एम्प्लॉय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एम्प्लॉय हमारे जो है हार्ड वर्किंग हैं, वो सब चीज़ों को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम इन चीज़ों के अंदर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कस्टमर्स। हमने कस्टमर्स देखें तो कस्टमर्स के अंदर हम ये देखें कि कस्टमर्स हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑन विच फर्म रिलाई फॉर द बिजनेस, वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आपने कॉस्मिक पढ़ा था तो उसके अंदर एम्प्लॉय नहीं आया था, तो एम्प्लॉय जो है न्यू वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है।
ठीक है ना। हमने कस्टमर पढ़ा था कॉस्मिक के अंदर, तो ये पुराना ही है। द वे इन विच द फर्म कैन रेज द फाइनेंस, और यहाँ पे आपको फाइनेंस रेज करने के जो डिफरेंट डिफरेंट वे हैं वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, ये भी आपका एक नया वर्ड क्या हुआ है, ऐड हुआ है। फिर हमने देखा हु आर द फर्म सप्लायर, ये पुराना वर्ड था। व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द टू बीइंग डेवलप, कि हम अपने सप्लायर से, यदि सप्लायर वो लोग रहते हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं क्रेडिट्स पे, और हमें उनको एडवांस भी पे करना पड़ता है, तो हमारी क्या रिलेशनशिप है उसके साथ। तो सप्लायर भी हमने कॉस्मिक के अंदर पढ़ा था। फिर आप देखें लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो पहले हमने इस चीज़ को कॉस्मिक के अंदर नहीं रखा था, अब हमें लोकल कम्युनिटी को समझना होगा। लोकल कम्युनिटी को अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। फिर आता है आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स, हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटर्स, याद हो आपको कॉस्मिक के अंदर। द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स एंड देयर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस भी क्या करता है, बिजनेस को इफेक्ट करता है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे किसके हैं, माइक्रो के हैं। इसका शॉर्ट कोड क्या था, आपको याद हो, कॉस्मिक। सी यदि कस्टमर है तो लास्ट वाला कॉम्पिटिटर होगा। सी के बाद ओ जो है ऑर्गेनाइजेशंस हो गया आपका, है ना। कोस, एस सप्लायर हो गया, एम मार्केट इंटरमीडिएट्स हो गया, एम आई कॉस्मिक। तो हमने सी यदि शुरू का कस्टमर पढ़ा था तो लास्ट का कॉम्पिटिटर्स हो गया। तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स देखे, देखो सप्लायर हाईलाइट कर लिया हमने, ठीक है ना। कंपटीशन हमने हाईलाइट कॉम्पिटिटर से हाईलाइट कर दिया। लोकल कम्युनिटी एक नया वर्ड आया था। इसके अलावा हम देखें एम्प्लॉय जो है एक नया वर्ड आया था। कस्टमर पुराना पॉइंट्स था, और फाइनेंस का भी जो है नया पॉइंट ऐड हुआ है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो के साथ मैक्रो, जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम जो इंटरनल पेरिफेरी थी वो क्या था आपका, माइक्रो था। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बॉर्डर, हम एक्सटर्नली बात करेंगे तो एक्सटर्नल का जो बॉर्डर डायमेंशन है वो क्या है आपका, मैक्रो एनवायरनमेंट है। हालांकि इसका शॉर्ट कोड है पेस्टलेजी। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, और ई से एनवायरमेंटल। द मैक्रो एनवायरनमेंट हैज़ border dimension as it has consist of economic, socio-culture, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। जो हमने वर्ड देखे थे, आप यहाँ पे देखें सोशियो कल्चर आया है, टेक्नोलॉजिकल भी आया है, जो पॉलिटिकल भी आया है और लीगल भी है। पेस्टले, PESTLE, ये एब्रीवेशन था। उसके अंदर हमने पी देख लिया, पॉलिटिकल, ठीक है ना। यहाँ पे इकोनॉमिकल जो है बाद में हम पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है ना। एस जो है आपका सोशल कल्चर आ ही गया, टी क्या था, टेक्नोलॉजिकल आ ही गया, एल लीगल आ ही गया, फिर ई एनवायरमेंटल भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है, एक्सटर्नल के अंदर हम उन फैक्टर जो आउटसाइड द फर्म है उनको हम इंक्लूड करते हैं, और जो हमें हेल्प करेगा किसमें, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स में। कैन लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर एंड थ्रेड्स टू द फर्म्स। अब हम देखें यहाँ पे पहला जो एनवायरनमेंट आता है वो क्या आता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आता है। देखो हमने जो पेस्टले कोड पढ़ा था वो एब्रीविएशन था। इसके अलावा हम अदर पॉइंट्स के अंदर, जैसे हम डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक आपने पहले पढ़ा होगा कि जो भी अपनी लार्ज पॉपुलेशंस है, जो भी अपना एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं, जो जो जहाँ सोसाइटी से आते हैं, कस्टमर जो हैं सोसाइटी के हैं, सप्लायर जो हैं, उनकी डेमोग्राफी को क्या करना है, स्टडी करना। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैव क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू सर्टेन criteria such as age, gender, income. In order to understand the feature of a specific group, demographic consider the factors such as, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने एज की बात की, हमने इनकम की बात की, इसके अलावा हम एजुकेशंस की बात करेंगे, नया पॉइंट जो है ऐड हुआ है। हम पोजीशन ऑफ द असेट्स की बात करेंगे कि ओनरशिप किसके पास है, हाउस ओनरशिप किसके पास है। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिटेल में देखेंगे, एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जो हैं।